कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। आज हम बात करेंगे आज के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज के दिन हुई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण उत्सव दिवस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 26 अक्टूबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1774 में फिलाडेल्फिया में अमेरिका की पहली महाद्वीप कांग्रेस उसको स्थगित किया गया था। बात करें 1858 में H.E. स्मिथ ने वॉशिंग मशीन का पेटेंट कराया था। किसका पेटेंट कराया था? वॉशिंग मशीन को उन्होंने पेटेंट कराया था। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के मद्देनजर। थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है। 1905 में नॉर्वे ने स्वीडन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। किससे प्राप्त किया था? नॉर्वे जो है वो स्वीडन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था 1905 में आज ही के दिन। बात करें 1934 में तो महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ उसको समाप्त किया गया था। किसको? भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को। क्लियर हो गया? सम्मिलित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। 1943 में कलकत्ता, जिसको तत्कालीन में हम कोलकाता बोलते हैं, हैजे की महामारी से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में 2155 लोगों की मौत हुई थी। कितने? 2155 लोगों की मौत हुई थी केवल हैजे से। बात करें 1947 में राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने पर सहमत हुए थे। जम्मू कश्मीर के ये राजा थे, राजा हरि सिंह, हिंदू राजा थे, और ये सहमत हो गए थे भारत में विलय के लिए जम्मू कश्मीर को। उसी तरह हैदराबाद के जो थे वो सहमत नहीं हुए थे, लेकिन उनको भागना पड़ा था लास्ट में। 1943 में इराक में ब्रिटिश सेना का कब्जा है वो हटा था। 1950 में ही संत मदर टेरेसा ने कोलकाता में चैरिटी मिशन की स्थापना की थी। किसने किया था? मदर टेरेसा ने चैरिटी मिशन की स्थापना किया था इन्होंने। बात करें 1951 में तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे? विंस्टन जो थे वो चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे ये। बात करें 1969 की तो चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एडिट मुंबई आए थे। कहाँ आए थे? मुंबई में आए हुए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर के मद्देनजर, और पेपर में आता भी है। 1975 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात अमेरिका के आधिकारिक यात्रा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। बात करें 1976 की तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो गणराज्य को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। किससे आज़ादी मिली थी? ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी इनको। 1980 में इजराइल के राष्ट्रपति इत्साक नावोन मिस्र की यात्रा करने वाले पहले इजरायली राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? पहले इजरायली राष्ट्रपति बने थे। 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच अरावा क्रॉसिंग पर बहुप्रतीक्षित शांति संधि संपन्न हुआ था। 1999 में उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष तय की थी। क्या किया था? 14 वर्ष को तय किया था। लोगों को आजीवन कारावास जो दिया जाता है वो 14 वर्ष के लिए ही तय किया, बस कि 14 वर्ष को ही आजीवन कारावास समझा जाएगा। पहले मृत्यु तक दी जाती थी। बात करते हैं 2001 में जापान ने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की थी। बात करें 2005 में तो वर्ष 2006 को भारत चीन मैत्री वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। किसका? भारत और चीन के बीच में मैत्री वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया गया था वर्ष 2006 में। 2006 में ही
इजराइल में एक मंत्री ने भारत से बराक सौदे पर जांच की मांग की थी। किस पे? बराक सौदे पर जांच की मांग की थी। बात करें 2007 में तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का महत्वपूर्ण यान डिस्कवरी अंतरिक्षीय स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक उतरा। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स तथा वहां के बैंकों पर प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था? अमेरिका ने लगाया था। किस पे? ईरान पे। बात करें 2012 में तो बर्मा में हिंसक झड़पों में 64 लोगों की मौत हो गई थी। 2015 की बात करें तो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के हिंद कुश पर्वत श्रृंखला में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप से 398 लोगों की मौत हो गई थी और 2536 लोग घायल हो गए थे। बात करते हैं 26 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो 2002 में जेरेमी लालूरिंगा भारत के भारोत्तोलक खिलाड़ी बने। हृदयनाथ मंगेशकर हिंदी सिनेमा के दिग्गज और मशहूर संगीतकार, 1937 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। जेडी रंबई जो मेघालय के नवे मुख्यमंत्री थे, इनका भी जन्म 1934 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें एस बंगरप्पा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक तथा कर्नाटक के भूतपूर्व 12वें मुख्यमंत्री थे, 1933 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। ठाकुर प्रसाद सिंह भारत में नवगीत विधा के कवियों में से एक थे, इनका भी जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। प्रीति सिंह भारतीय साहित्यकार, उपन्यासकार एवं संप्रदायिका, 1971 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। राम प्रकाश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल, इनका भी जन्म 1923 में आज ही के दिन हुआ था। मधुकर दिघेजी जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, उनका भी जन्म 1920 में आज ही के दिन हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी स्वाधीनता संग्राम में गणेश शंकर विद्यार्थी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, 1890 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। गोदावरी मिश्र उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता, 1886 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं 26 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो लॉर्ड लिटन द्वितीय जो थे वो बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर, 1922 से 27 ईस्वी और मंचूरिया थे ये, इनका निधन 1947 में आज ही के दिन हुआ था। डीवी पलुस्कर जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, इनका भी निधन 1955 में आज ही के दिन हुआ था। दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे भारत के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और साहित्यकार थे, इनका भी निधन 1981 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें मनमथानाथ गुप्त जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा लेखक थे, इनका भी निधन सन 2000 में हुआ था आज ही के दिन। बलराज भल्ला जी जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा महात्मा हंसराज के पुत्र थे, 1956 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। तो आज गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जयंती है, क्योंकि आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। मैं इनके बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूं, अभी मैं आपको बताता हूं। क्यों जरूरी है इतने ये आपको बता दे। प्रताप के संपादक के तौर पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने उक्त नरसंहार को लेकर जब उनके 13 जनवरी 2000 13 जनवरी को अंक में डायसाई और डायरसाई शीर्षक अग्रलेख लिखा तो अंग्रेज न सिर्फ तिलमिला गए बल्कि बदला लेने पर उतर आए। हिंदी पत्रिका के उन्नयन और उसके माध्यम से देश की गुलामी के खात्मे की कोशिश को परवान चढ़ाने वाले अपने समय के अग्रण्य संपादक और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती पर आज उनके पुण्यों का स्मरण करें तो सबसे पहले यही याद आता है कि उनका समय किसान आंदोलन के देशव्यापी आभार का समय था। खासकर सूबा ये अवध में उन दिनों किसानों ने अपने आंदोलन से गोरी सत्ता की नाक में दम कर रखा था। ऐसे ही एक आंदोलन के सिलसिले में 1920-21 में अग्र होकर किसान हिंसक आंदोलन पर उतर आए तो गोरी सत्ता ने उनका तो बेरहमी से दमन किया ही, उनके पक्षधर समाचार पत्रों एवं पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। उनमें से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित
कानपुर का दैनिक प्रताप उनकी आंखों में कुछ ज़्यादा ही चुभा, क्योंकि वह बिना किसी लाभ लपेट के खुलकर किसानों का समर्थन करता था। देश की आज़ादी के प्रति समर्पित और किसानों के हितों को लेकर अति ही हद तक मुखर इस पत्र का ध्येय वाक्य था, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इस पत्र की संपादकीय नीति अंग्रेजों को इतनी भी गुंजाइश नहीं देती थी कि वे आज़ादी के लिए इतना महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चलाए जा रहे अहिंसक और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित सशस्त्र अभियानों के अंत विरोधों का रचमात्र भी लाभ उठा सकें, क्योंकि उनमें इन दोनों ही पक्षों के अभियानों का एक जैसा समर्थन और सम्मान किया जाता था। अंग्रेजों की सेना और पुलिस ने 7 जनवरी 1921 को अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे किसानों को रायबरेली शहर के मुंशीगंज में सई नदी पर बने पुल पर गोलियां बरसाकर भून डाला। तो प्रताप पहला ऐसा पत्र था जिसने उसे और एक जलियांवाला बाग वाला की संज्ञा दी। उन दिनों के दमनकारी हालात में यह जानबूझकर सरकार के कोप को आमंत्रित करने जैसा था। प्रताप के संपादक के तौर पर जब गणेश शंकर विद्यार्थी ने उक्त नरसंहार को लेकर जब उनके 13 जनवरी के अंक में डायरशाही और जो डायरशाही शीर्षक अग्रलेख लिखा, तो अंग्रेज न सिर्फ तिलमिला गए बल्कि बदला लेने पर उतर आए। उतरे भी क्यों नहीं। उल्लेख में विद्यार्थी जी ने लिखा था, ड्यूक ऑफ कनाट के आगमन के साथ ही अवध में जालियांवाला बाग जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति शुरू हो गई है, जिसमें जनता को कुछ भी न समझे हुए न केवल उनके अधिकारों और आत्मा को अत्यंत निर्कुंजता के साथ पैरों तले रौदा, बल्कि उनके आन मान मर्यादा का भी विध्वंस किया जा रहा है। डायर ने जालियांवाला बाग में जो कुछ भी किया था, रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुंशीगंज में उसमें से कुछ कम नहीं किया। वहाँ एक गिरा हुआ बाग था और सई नदी का किनारा तथा क्रूरता, निर्दयता और पशुता की मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। यही नहीं, प्रताप ने रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एजी शेरीफ के चहेते MLC और खुरेहटी के तालुकदार वीरपाल सिंह की उसमें मुंशीगंज में किसानों पर फायरिंग की शुरुआत की थी। कीर्ति कथा छापते हुए उसे डायर का भाई बताया और यह भी लिखा कि देश के दुर्भाग्य से इस भारतीय ने ही सर्वाधिक गोलियां चलाई। फिर तो अंग्रेजों ने वीरपाल सिंह को मोहरा बना प्रताप के संपादक और मुद्रक को मानहानि का नोटिस भिजवाया और क्षमा याचना न करने पर रायबरेली के सर्किट मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दायर करा दिया। इस मुकदमे में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार और अधिवक्ता वृंदावन लाल वर्मा ने प्रताप की पैरवी की। उन्होंने 65 गवाह पेश कराए, जिनमें मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, विशंबरनाथ त्रिपाठी आदि के अलावा किसान और महिलाएं भी थे। रायबरेली के कई डॉक्टरों, वकीलों और म्युनिसिपल कमिश्नरों में प्रताप की खबरों को और विश्लेषण की सच्चाई की पुष्टि के बाद में जिरह में गणेश शंकर विद्यार्थी ने खुद भी मजबूरी से अपना पक्ष रखा और मजबूती से लिखित उत्तर में कहा कि उन्होंने जो कुछ भी छापा है वह जनहित में था और उसके पीछे संपादक या लेखक का कोई खराब विचार नहीं था। यहाँ तक कि वे वीरपाल को व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं थे। 22 मार्च 1921 को अपनी बहस में वृंदावन वर्मा ने भी उनका जोरदार बचाव किया। फिर भी 30 जुलाई 1921 को अव्वल दर्जा मजिस्ट्रेट मकसूद अली खां ने प्रताप के संपादक और मुद्रक दोनों 1,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने कैद की सजा सुनाई, परंतु न प्रताप ने अपना रास्ता बदला, ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अपने संपादन काल में विद्यार्थी 5 बार जेल गए और प्रताप से बार बार जमानत मांगी गई, परंतु उन्होंने विदेशी सत्ता के विरोध का रास्ता नहीं छोड़ा। गांधी जी कहते थे, इनकी जब मौत हुई थी तो गांधी जी ने कहा था, काश ये मौत मुझे मिल जाए। ये हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड, फैमिली, परिवारजनों के साथ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।